दिमाग का दही होके रह गया ये इंडिया का। मैंने एशिया कप का रूस्टर देख लिया है। रूस्टर में आपको बता देता हूँ, एक होता है स्क्वाड, एक होता है ये रूस्टर जिसके अंदर काफी सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो पूरी की पूरी आपके पास एक खेप होती है, उसमें से आपने 15 सिलेक्ट करने होते हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मुझसे 15 नहीं सिलेक्ट हुए। और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप भी इनमें से 15 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये सिलेक्टर्स की ही हिम्मत है। अब आप जरा एक दफा ये एशिया कप का इंडिया का 2025 का रूस्टर देखें, जिसके अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है। संजू सैमसन सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारा है ओपनिंग करते हुए, ये भी शानदार प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल हम सबको पता है कितना शानदार किस्म का प्लेयर है। शुभमन गिल जो कप्तान है, 4 ओपनर हो गए, चारों के चारों की टीम में जगह होना बहुत जरूरी है। फिर ईशान किशन, ये भी इनका शानदार किस्म का प्लेयर है, लेकिन आजकल टीम से बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़, ये भी प्लेयर अच्छा है लेकिन टीम से गायब है। फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, सूर्या कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर। केएल राहुल आपको पता ही है कि अभी फॉर्म में वापस आए हुए, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो कि आजकल इनका T20 का बड़ा शानदार प्लेयर प्लस कप्तान भी बना हुआ है। रिंकू सिंह, हम सब जानते हैं कितना खतरनाक किस्म का ये हिटर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। साई सुदर्शन, एक इनका यंग लड़का उभर कर आ रहा है, आईपीएल का टॉप स्कोरर बना हुआ है। इसी के साथ साथ फिर इनका आता है जितेश शर्मा। आरसीबी हमने देखा था आईपीएल खेलते, उसने आरसीबी के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई थी। रेयान पराग, ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, ये भी एक टैलेंटेड प्लेयर है। फिर साथ आता है इसी के साथ साथ ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को कोई बाहर तो नहीं ना कर सकता, ये भी कितना बड़ा प्लेयर है। अब आप खुद सोचो, अभी मैंने खाली आपको ओपनर्स बताए हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बताए हैं, तो ये कितने हो गए हैं? यही 15 हो गए हैं, यही 15 हो गए। अभी आगे सुनते रहो आप। जरा ऑलराउंडर्स की जरा बात करते हैं। हार्दिक पांड्या लाजमी टीम में होना चाहिए। अक्षर पटेल, और भाई T20 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ अक्षर पटेल ने, उसको कैसे नहीं रखोगे टीम के अंदर। शिवम दुबे T20 वर्ल्ड कप टीम का पार्ट था। फिर जिसको कहते हैं वाशिंगटन सुंदर, आउटस्टैंडिंग किस्म की फॉर्म के अंदर भी चल रहा है। इसी के साथ साथ फिर नीतीश कुमार रेड्डी, ये भी शानदार किस्म का प्लेयर है। फिर जिसको कहते हैं ना रमनदीप सिंह, आजकल इंडिया की टीम का पार्ट बना हुआ है। फिर आजो जरा आप स्पिनर्स के ऊपर। स्पिनर से अगर मैं बात करूं, कुलदीप यादव मेन इनका स्पिनर है। वरुण चक्रवर्ती T20 के अंदर बहुत मेन इनका स्पिनर बना हुआ है। रवि बिश्नोई T20 टीम का पार्ट बना हुआ है। युजवेंद्र चाहल, अभी तो इसके अंदर जिसको कहते हैं ना, अभी अश्विन वगैरह रिटायर हो चुके हुए हैं। फिर पेसर के ऊपर आ जाओ। पेसर की अगर मैं बात करूं तो बुमराह, अर्शदीप सिंह, सिराज, तीनों लाजमी होने चाहिए बॉलर। इसी के साथ साथ फिर जिसको कहते हैं ना हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, यश दयाल, खलील अहमद, मुकेश कुमार, आकाशदीप। अब मुझे तुम ये खुद बता दो, 6 पेसर, 9 जिसको कहते हैं ना 9 पेसर, 3 स्पिनर, बल्कि 9 पेसर 4 स्पिनर और ऑलराउंडर्स इनके 6, तो 4 और 6 10 हो गए। 10 और 9 19, 19 में 15 डालो। ये 34 बंदों का जो रूस्टर है, इसके अंदर से 15 कैसे सिलेक्ट करोगे, मुझे ये बता दो, कैसे सिलेक्ट करोगे? मेरा सच्ची में दिमाग जिसको कहते हैं ना फटने वाला हो गया जब मैंने ये देखा इंडिया का रूस्टर। अब इसमें से 15 कैसे सिलेक्ट होंगे, मेरा चैलेंज है, कोई अपना 15 सिलेक्ट करके बता दे। 15 रुकनी स्क्वाड मुझे बता दो। चलो मैं कोशिश करता हूँ। ओपनर से अगर मैं बात करूं तो ओपनर देखो 15 है ना, इसका मतलब ये है कि मुझे हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ कुछ प्लेयर्स चाहिए। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ओपनर्स की बात करूं तो मुझे कम से कम 3 ओपनर्स चाहिए एक बैकअप के ऊपर। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, और मैं इसी के साथ साथ फिर जिसको कहते हैं ना शुभमन गिल के साथ जो, क्योंकि वो कप्तान भी है। यशस्वी जायसवाल को मुझे अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप करना पड़ेगा। 3 ये ओपनर हो गए। मिडिल ऑर्डर की तरफ जाते हैं जरा। सूर्या कुमार यादव लाजमी होगा, तिलक वर्मा भी लाजमी होगा। इसी के साथ साथ कीपर की अगर बात करें तो ऋषभ पंत को रखना लाजमी है, इसको भी रखेंगे। रिंकू सिंह को भी रखेंगे। कितने हो गए अभी तक? 4 हो गए। साथ ही साथ फिर जिसको कहते हैं ना बैकअप के ऊपर श्रेयस अय्यर को भी रखना पड़ेगा, वो भी तो प्लेयर है। 5 ये हो गए, 3 ओपनर और 5 ये, 8 हो गए ये। अब आ जाए जरा ऑलराउंडर्स के ऊपर। हार्दिक पांड्या लाजमी रखेंगे, हार्दिक पांड्या का होना बहुत जरूरी है टीम के अंदर। साथ ही साथ अक्षर पटेल स्पिनर भी है, ऑलराउंडर भी है, इसका भी होना जरूरी है। फिर जिसको कहते हैं ना मेरे ख्याल से कंडीशन के लिहाज से यूएई है तो नीतीश कहते हैं वाशिंगटन सुंदर का भी होना जरूरी है। तो 3 मेरे ये ऑलराउंडर्स हो गए।
अब कितने हो गए टोटल प्लेयर्स? 5 मैंने मिडल ऑर्डर के रखे, 3 मैंने ओपनर रखे, 8, और 8 के बाद 3 मैंने यहाँ से पकड़ लिए ऑलराउंडर्स में से, तो हो गए मेरे 11, पीछे 4 बचे। अब स्पिनर से अगर मैं बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती T20 के लिहाज से लाजमी आएगा, साथ ही साथ रवि बिश्नोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इसको लेना पड़ेगा। तो कितने हो गए ये? 11 और 2 13 हो गए। अब पेसर्स के ऊपर आ जाए। पेसर्स की अगर मैं बात करूं तो बुमराह को मैं नहीं छोड़ सकता, चलो बुमराह एशिया कप के लिए अवेलेबल नहीं होता शायद। अर्शदीप सिंह लाजमी एक हो गया, फिर सिराज को लूंगा। सिराज जिसको कहते हैं ना जरूरी भी है, लेकिन सिराज को भी रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जिसको कहते हैं ना और भी ऑप्शन बड़े हैं। हर्षित राणा भी है T20 के लिहाज से, आकाशदीप भी है, तो मेरे ख्याल से मैं हर्षित राणा के साथ जाऊंगा क्योंकि 2 ये पेसर हो गए, साथ ही साथ एक आपका हार्दिक पांड्या हो गया, उन कंडीशंस के लिहाज से ये सूट करेगा। तो अब आप खुद सोचो मैंने किस किस प्लेयर को ड्रॉप किया है, मजबूरी के तौर पे ड्रॉप किया, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस स्क्वाड से। केएल राहुल को नहीं रखा, बुमराह को नहीं रखा, यशस्वी जायसवाल को नहीं रखा, कितने ही प्लेयर्स को मैंने नहीं रखा, सिराज को नहीं रखा, कुलदीप को नहीं रखा। ये पूरी की पूरी 3 टीमें बन जाए, इतनी बड़ी इन्होंने जिसको कहते हैं ना खेप तैयार की हुई है। तो ये जो रोस्टर है ना, ये बहुत बड़ा रोस्टर है। चैलेंज है मेरा, अपना 15 रुकनी स्क्वाड मुझे इसके अंदर बना के दिखाओ।